दोस्तों, अगर पिछले 2 दशकों की बात की जाए तो जापान और फ्रांस, इन दोनों ही देशों को भारतीयों ने बहुत पसंद किया है। लेकिन पिछले 1-2 महीनों में देखा गया है कि सडनली जापान और फ्रांस के खिलाफ भारतीयों ने एक मोर्चा सा खोल दिया था और उन्हें बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अगर जापान की बात की जाए तो जापान को इसलिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की रशिया को लेकर, लेकिन ये सारी चीजें हमें नेचुरल लगती थी। तो अगर भारतीयों की तरफ से आलोचना की भी गई जापान की, तो वो उस लहजे में नहीं की गई जिस लहजे में फ्रांस की गई, क्योंकि फ्रांस ने चाइना का विजिट करके एकदम से वक्त और जज्बात सब कुछ बदल डाले थे। कारण ये था कि चाइना के बहुत ही ज्यादा नजदीक खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था फ्रांस। वहां पर अमेरिका और अपने पक्के सहयोगियों यानी यूरोपियन देशों के खिलाफ जाकर चाइना के पक्ष में मजबूती से खड़े होने के लिए फ्रांस ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। और यहाँ तक भी ठीक था, लोग सहन कर सकते थे, हर किसी देश को अपना हित चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ताइवान के बारे में कहा, उसके बाद तो समझ लीजिए कि भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ आलोचना की फ्रांस की, और खासकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की, क्योंकि उन्होंने ताइवान को एक निवाले के तौर पर चाइना के मुंह के पास प्रेजेंट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया घुमा और ताइवान ने बिना देर करते हुए इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, और ये समझ लीजिए कि फ्रांस को लगभग ताइवान ने खरीद ही लिया है। चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह से इंडो पैसिफिक का बैलेंस बराबर करने के लिए ताइवान ने एक मुहिम चली है। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका की गलत नीतियों की वजह से फ्रांस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फ्रांस इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नीचे जाते जा रहा है। जहाँ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फ्रांस को बहुत नुकसान हुआ, जिसके पीछे अमेरिका दोषी माना जाता है, तो वहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक डील जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन को लेकर फ्रांस ने की थी, वो भी अमेरिका तोड़वा देता है। इसके अतिरिक्त भी भारत के साथ एडिशनल रफाल की डील वगैरह फ्रांस अभी तक नहीं कर पाया, जिसके लिए भी कहीं ना कहीं वो दोषी अमेरिका को मानता है, क्योंकि भारत के पास फ्रांसीसी रफाल का कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर गाये बगाए अमेरिका की तरफ से कई सारे ऑप्शन पेश कर दिए गए, जिससे भारत में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए चाइना उसे एक बहुत ही अच्छा सहारा मिला। इस वजह से चाइना जाकर काफी मुद्दों के ऊपर इमैनुअल मैक्रों ने बातचीत की, जिसमें इन्वेस्टमेंट संबंधित भी कई सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चाइना में जो कुछ बयान दिए थे, वो काफी ज्यादा घातक दिखाई दे रहे थे ताइवान और अमेरिका दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका को फॉलो करने की अनिवार्यता नहीं है, डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने की आवश्यकता है, तो ये अमेरिका के लिए काफी ज्यादा घातक था। हालांकि फिर भी इस बात को कंसीडर किया जा सकता था, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका इसका दुरुपयोग करता है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बयान दिया ताइवान को लेकर कि ताइवान के मुद्दे पर हम लोग अमेरिका को या फिर चाइना को, दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करेंगे, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेट करने की कोशिश करता है, किसी तरह का कोई युद्ध छेड़ता है, तो आप हमारी तरफ से निश्चिंत रहिए, हम बीच में नहीं आएंगे। अमेरिका आए तो आए, हम तो नहीं आएंगे, जो कि ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। क्योंकि दुनिया की अगर एक महाशक्ति, क्योंकि फ्रांस एक महाशक्ति है, वो अगर इस तरह का बयान दे देता है, तो सोचिए इसके बाद चाइना का मोरल कितना ज्यादा हाई हो जाता है। और इस वजह से ताइवानियों को भी काफी बुरा लगा और भारतीयों को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और भारतीयों ने फ्रांस की खिंचाई करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें दोस्तों कि कोई भी काम जब होता है, किसी तरह की कोई बयानबाजी होती है, फिर वो बयानबाजी आपके फेवर में हो या फिर आपके खिलाफ में हो, या किसी तरह की कोई डील्स हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड की बात की जाए, तो ये सारी कुछ चीजें अपने हित को लेकर ही की जाती है। जहाँ पर एक तरफ फ्रांस बीच का मोहरा बन रहा था अमेरिका का सहयोग करके, तो वहीं पर अमेरिका जापान, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें फ्रांस को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। तो अब बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर एक्शन लिया है ताइवान की तरफ से, और ताइवान की एक बहुत बड़ी बैटरी निर्माता कंपनी ने फ्रांस के अंदर भारी भरकम इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। दरअसल ताइवान की एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी का निर्माण करती है। इसका नाम है प्रोलोगियम। तो ये कंपनी बताया जा रहा है कि $5.7 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रही है फ्रांस की एक बैटरी निर्माता कंपनी में। जी हाँ, और ये दरअसल सॉलिड स्टेट बैटरी होगी, जो कि लिथियम आयन बैटरी की तुलना में भी ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा बैकअप देने वाली और जल्द से जल्द चार्ज होने वाली बैटरी मानी जाती है। अब ये कंपनी उत्तरी फ्रांस में एक नया कारखाना सेटअप करने जा रही है, जहां पर 2026 के अंत तक उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिसमें लगभग 3000 कर्मचारियों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे कि हजारों की तादाद में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैटरीज केवल 12 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है, और अगर बात की जाए टेस्ला के मॉडल 3 की, तो ये केवल 20 मिनट में इस बैटरी को 80% चार्ज कर देगी। तो कहने का मतलब एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, जो कि फ्रांस को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा लाभान्वित करने वाला है। अब ताइवान के इस मूव से बताया जा रहा है कि फ्रांस को पूरी तरह से चाइना के फेवर में जाने से कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि जब तक फ्रांस को ताइवान से एडवांटेजेस होते रहेंगे, तब तक डेफिनेटली ताइवान के ऊपर आ जाने से कहीं ना कहीं रोकेगा तो सही।
क्योंकि जब तक ताइवान से एडवांटेजेस लगातार होते रहेंगे फ्रांस को, तब तक फ्रांस कम से कम ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि ताइवान के ऊपर आंच आए।